आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स के बारे में। हमारे पास यहाँ पर है एक स्टोरी राइटर रेशमा। स्टोरी राइटर मतलब जो कहानियाँ लिखने वाला होता है। तो ये जो रेशमा है, ये केरल राज्य से है। केरल राज्य जो है वो समुद्र के पास का राज्य है। तो जो सारी कहानियाँ हैं रेशमा की वो नावों या जहाज से जुड़ी होती हैं। और ये जो कहानियाँ लिखती है ये किसके लिए लिखती है? ये अपनी दादी जो है उसके लिए कहानियाँ लिखती है क्योंकि इसे अपनी दादी से बहुत प्यार है। राइट स्टोरीज फॉर ग्रैंडमदर। अब दादी का 60th बर्थडे आ रहा है, नहीं 60वां जन्मदिन आ रहा है। तो ये एक स्पेशल स्टोरी लिखना चाहती है अपनी दादी के लिए। और उस स्टोरी में क्या है, उस स्टोरी में एक जहाज है जो स्पाइसेस ला रहा है यानी मसाले ला रहा है जहाज। और ये जो कहानी है ये बहुत ही सदियों पुरानी कहानियाँ है जब केरल और दूसरे जो देश होते थे उनमें मसालों का व्यापार होता था। तो जहाज जो हैं मसाले लेकर जो केरल से दूसरे देश जाते थे और दूसरे देश से पैसा लेकर वापिस आते थे। तो ये उस कहानी में ओल्ड डेज़ में जो पुराने दिन थे, जो सदियों पहले, तब कोई जीपीएस नहीं होता था। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में होता है ना जीपीएस, वो नहीं था, मैप्स नहीं थे, सैटेलाइट नहीं थी, रेडियो नहीं था। तो ये सब उस टाइम पर नहीं हुआ करता था। नो जीपीएस, नो गूगल मैप्स, नो सैटेलाइट, नो रेडियो। तो आप दिशा का कैसे पता लगाते थे? अब आपको कहीं जाना हो तो आप मोबाइल तुरंत खोलते हो, गूगल मैप्स खोलते हो, उसमें आप लोकेशन टाइप कर देते हो। फिर आपको जहाँ जाना होता है वो गूगल मैप्स बता देता है। तो पुराने टाइम पे तो हमारे पास ये नहीं था। तो उस टाइम पे हम कैसे पता लगाते थे? उस टाइम पे हम तारों को देखकर दिशा का पता लगाते थे। एक तारा होता है पोल स्टार जिसे बोलते हैं ध्रुव तारा। उसे ध्रुव तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक नॉर्थ ध्रुव जो होता है हमारा, उस पे टिका रहता है, वो कहीं मूव नहीं करता। वो हमेशा आपको उत्तरी दिशा दिशा जो है, डायरेक्शन जो है, वो दिखाएगा, हमेशा नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ डायरेक्शन दिखाता है। ये रहा हमारा। इस इमेज में देखिए ये जो आदमी है, इधर हमारा ये ध्रुव तारे की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो चमक रहा है, ये ध्रुव तारा है हमारा। तो इसे देख के पता लग जाता था। पर अब रेशमा ने जो कहानी लिखी ना, तो उसने तो थोड़ा रोमांचक बनाने के लिए ऐसा लिख दिया उस कहानी में कि जो जहाज था वो समुद्री तूफान में फँस गया। अब जब समुद्री तूफान आता है तो बादलों से आकाश ढक जाता है, आकाश को बादलों ने ढक लिया। अब जब आकाश को बादलों ने ढक लिया, तो ये जो हमारा ध्रुव तारा है ये कैसे दिखेगा? ये तो दिखेगा ही नहीं। तो फिर अब ये यहाँ पे एक समस्या आ गई कि अब क्या करें? हमारा पोल स्टार तो दिखना ही बंद हो गया है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि उत्तरी दिशा कौन-सी है, पश्चिम कौन-सी है, पूर्वी कौन-सी है? तो इसलिए उसने सोचा अब तो फँस गई हूँ, अब मैं गूगल सर्च करती हूँ। तो उसने गूगल पे सर्च किया, तो उसे पता चला कि एक मैग्नेटिक कंपास नाम की चीज़ होती थी नाविकों के पास जो 11वीं शताब्दी में बना था। ये सबसे चाइना वाले यूज़ करते थे पहले, चाइना के बाद इन यूरोप वालों ने यूज़ करना शुरू किया। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय दिशा सूचक और ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। ये दिख रहा है आपको? ये है चुंबकीय दिशा सूचक। अब आप में से पता नहीं कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा कि चुंबक क्या होता है? अब चुंबक जो है आपके आस-पास हर जगह मौजूद है। ये आपकी मम्मी का जो पर्स है और ये जो बटन है, ये आपस में चिपक जाता है ना, तो ये चुंबक लगी होती है इसलिए चिपकता है। ये देखिए फ्रिज पे इस आदमी ने तरह-तरह के ये जो डेकोरेटिव पीस लगाए हुए हैं, ये सब चुंबक से जुड़े हुए हैं फ्रिज से क्योंकि फ्रिज मेटल से बना होता है तो चुंबक चिपक जाती है। यहाँ पे देखिए इतना सारे चुंबक लगी हुई है इस फ्रिज पे। आगे आ जाते हैं, ये डस्टर भी आता है एक चुंबक वाला, मैग्नेटिक डस्टर बोलते हैं इसको। ये आपके बोर्ड से चिपक जाता है, जहाँ पे मेटल होगा उससे चिपक जाएगा, तो ये गिरता नहीं है। और ये जो आपकी अलमीरा होती है या ये जो आपका मॉड्यूलर किचन होता है, उसमें ये जो आपके दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर, इधर, ये चुंबक लगी है यहाँ पर, ये मैग्नेट लगा हुआ है। ऐसे ही ये जो आपका आप देखते हैं ना फ़ोन, फ़ोन का जो कवर होता है, यहाँ पर ये जो है मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इन्हें बटन मैग्नेट्स बोलते हैं। तो इसी की मदद से ये जो है आपस में चिपक जाता है। तो मैग्नेट्स आपके हर जगह है, ठीक है? और ये मैग्नेट्स कई शेप में आता है, जैसे सीधा शेप होगा ऐसे तो उसे बोल देते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे? बार मैग्नेट। अब यू शेप में आ जाता है तो इसे यू शेप मैग्नेट बोलते हैं। सिलिंड्रिकल मैग्नेट में ये गोलाकार शेप में होता है ऐसे। ये ऐसे गोला बन गया तो ये सिलिंड्रिकल। हॉर्सशू मैग्नेट में इसकी शेप ऐसे हो जाती है। जो घोड़े के आप हॉर्सशू मतलब होता है घोड़े के जो आप जूता पहनाते हैं ना उसको,
तो उसको होर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। अभी नीडल मैग्नेट जो होता है, ये नीडल की शेप में, ये कहाँ यूज़ होता है? ये अभी आपको एक फ़ोटो दिखाई थी ऊपर, आ जाइए। ये देखिए, ये नीडल मैग्नेट है, ये हमारे चुंबकीय दिशा सूचक में इस्तेमाल होता है। तो तरह-तरह की मैग्नेट्स होती हैं, और मैग्नेट्स बता देते हैं आपको। ये आती है रिंग मैग्नेट, ये पुराने ज़माने में टीवी हुआ करते थे ना, तो उनमें लगती थी, इसके बीच में छेद होता है इस चुंबक में। ये डिस्क मैग्नेट है, ये बटन मैग्नेट है, ये जो आपके पर्स में लगता है। और बाकी हम बार मैग्नेट ऊपर बता चुके हैं, होर्सशू मैग्नेट बता चुके हैं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट भी बता चुके हैं। तो बहुत टाइप की मैग्नेट्स आती हैं। आप अपने आस-पास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, तो आपको बहुत सारी मैग्नेट्स दिखेंगी अलग-अलग टाइप की, और उनके अलग-अलग यूजेस होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो मैग्नेट। प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रेडिक्शन। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करने हैं जो अलग-अलग मटेरियल से बने हों, ठीक है? और एक मैग्नेट भी हमें चाहिए होगा। प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट। फिर हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन-सा ऑब्जेक्ट चुंबक से चिपकेगा या कौन-सा नहीं चिपकेगा, और अपनी प्रेडिक्शन लिखनी है। संभावना अपनी लिख देनी है, अपनी भविष्यवाणी लिख देनी है हमें कि कौन-सा चिपकेगा, कौन-सा नहीं। फिर हम टेस्ट करके फिर देखेंगे। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। एक-एक करके वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको मैग्नेट के पास लाना है, और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन-सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपकता है या नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। हमने जो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स लिए उसमें हमने पहले लिया, ये गत्ता लिया लकड़ी का। क्या ये मैग्नेट से चिपकेगा? ये नहीं चिपकेगा। कील ली, कील चिपकेगी? बिल्कुल चिपकेगी। ये पेपर लिया, ये चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। ये पेपर क्लिप ली हमने, जो पेपर क्लिप होती है ना, जो पेपर को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होती है। अगर वो प्लास्टिक की है, तो वो नहीं चिपकेगी, अगर लोहे की है तो चिपक जाएगी। और फिर हमने ये थ्रेड लिया, धागा चिपकेगा क्या मैग्नेट से? नहीं। की चाबी, चाबी तो चिपकेगी। शार्पनर, शार्पनर का ये प्लास्टिक का हिस्सा नहीं चिपकेगा, पर ये जो शार्पनर है, इसका ये जो बीच में लोहा का है, जो कटर है, वो तुरंत चिपक जाएगा मैग्नेट से। फिर ये हमारे पास और नीडल्स आ गई, पेपर नीडल्स आ गई, ये भी चिपकेंगी। मैच बॉक्स चिपकेगा? ये किसका बना होता है? गत्ते का बना होता है, ये नहीं चिपकेगा। स्टिक पेन, ये जो कलर पेन होता है, ये चिपकेगा क्या मैग्नेट से? नहीं चिपकेगा। ग्लास चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। सीज़र्स, सीज़र्स में लोहा होता है, तो चिपकेगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती नहीं चिपकेगी। अगर ये जो हमारा स्केल है यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्लास्टिक का है तो नहीं चिपकेगा। अगर लोहे का स्केल भी आता है, तो वो चिपक जाएगा। स्टेपलर मेटल का है, चिपकेगा। पेंसिल नहीं चिपकेगी। और ये डस्टर जो हमारा है कपड़े का, ये चिपकेगा या नहीं चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, क्योंकि कपड़ा नहीं चिपकता मैग्नेट से। और फिर यहाँ पर आ गई फिर से ये पेपर क्लिप, ये चिपकेगी क्या? लोहे की है तो ये चिपक जाएगी। तो द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें से जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि ये आयरन नेल हो गई, पेपर क्लिप हो गई, लोहे की हो गई, ये शार्पनर का कटर हो गया, ठीक है? ये स्टेपलर हो गया, और ये सीज़र हो गई, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल कहे जाएँगे। और जो ये मेटल आयरन होता है ना, लोहा, ये तो मैग्नेटिक मटेरियल होता ही है। इसके अलावा और भी ऐसे मेटल हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, ये सारे मेटल्स हैं, क्योंकि ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। और जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इनमें से कौन-कौन है नॉन मैग्नेटिक? ये लकड़ी हो गया, ये पेपर हो गया, ये थ्रेड हो गया, धागा हो गया, मैच बॉक्स हो गया, गत्ता हो गया, ये स्टिक पेन हो गया, ये प्लास्टिक का बना है, ग्लास है, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। अब ये आ जाते हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं? ये बहुत बार आपने साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा। जो लोहे के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े कर देते हैं, देखो ऐसे बारीक-बारीक पाउडर सा बना देते हैं। वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, इन्हें कहते हैं आयरन फिलिंग्स। ठीक है? तो इसका यूज़ क्या करना है? हमें क्या करना है, एक और एक्टिविटी करनी है। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हमें एक पेपर पे पेपर लेके उस पे ये सारा ऐसे फैला देना है यहाँ पे। ठीक है? ये हमने ऐसे फैला दिया। फिर एक उसके ऊपर बार मैग्नेट रखनी है। अब बार मैग्नेट ऊपर मैं 2 बार फ़ोटो दिखाया था आपको। दिखाया था, नहीं दिखाया था? ये देखिए, ये होती है बार मैग्नेट, ये वाली मैग्नेट, ये वाली मैग्नेट, ये इसका क्या करना है, ये हमें ये जो हमने आयरन फिलिंग्स यहाँ फैलाई हैं, इसके बीचों-बीच ऐसे रख देनी है, ठीक है?
यहाँ पे हमें ये हमने मैग्नेट इधर रख दिया, बीचों-बीच इसके रख दिया है। तो अब इसे रखने के बाद हमें ऑब्ज़र्व करना है कि क्या होता है। इसे रखने के बाद कुछ ऐसी इमेज आएगी हमारे पास। ये जो मैग्नेट से हैं, ये आयन जो है हमें पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल है और वो मैग्नेट से चिपकता है, तो ये इस तरह चिपकेगा। पर इसे देख के आपको लग रहा है ये सारा बराबर चिपका हुआ है? नहीं, ये कोने पे ये देखिए, ये ध्रुवों पे बहुत ज़्यादा चिपक रहा है और बीच के हिस्से में काफ़ी कम चिपका हुआ है। ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। We find that maximum iron filings stick near the ends of the bar magnet. जो बार मैग्नेट के एंड है, एक छोर ये, इस पे ज़्यादा चिपक रहे हैं और ये while of very few iron fillings stick at the remaining part of magnet और बहुत ही कम आयरन फिलिंग्स यहाँ पे चिपके हुए हैं, बाकी जगहों पे। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बार मैग्नेट जो होती है उसका एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी उसके 2 छोर होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, दिस एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इन्हीं छोरों को बोलते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद सिंगल पोल। अब हर मैग्नेट जो होती है, बार मैग्नेट, उसके 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव किसी मैग्नेट का नहीं होता, बार मैग्नेट का। कभी आप सोचो कि ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसका बस नॉर्थ पोल होगा, नहीं। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल ज़रूर होगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल ज़रूर होगा। इसका हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी बार मैग्नेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देंगे। तो हर जो छोटा हिस्सा होगा इसका, उसके हर छोटे हिस्से के एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। ये हमने एक बड़ी बार मैग्नेट ली, इसका एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। हमने बीच में से उसे काट दिया। अब ये जो छोटी मैग्नेट बनी, इसका भी फिर एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया। अब इसका जो ये हमने साउथ पोल इधर से काटा था, इसमें इधर का हिस्सा जो राइट साइड का था वो फिर साउथ पोल बन गया और इधर का अपने आप नॉर्थ पोल बन गया। अब हमने इन मैग्नेट्स को भी 2 भागों में काट दिया। तो जितना हम काटते जाएँगे, छोटा करते जाएँगे, तो हर हिस्से का एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा। तो ऐसे बनता ही जाएगा, किसी भी मैग्नेट का, बार मैग्नेट का सिंगल पोल आपको नहीं मिलेगा। हमेशा 2 पोल होंगे, एक सिंगल पोल नहीं होगा। हमेशा 2 पोल होंगे, कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। आपके मैग्नेट्स की तो इतनी एक्टिविटी है चैप्टर में, आप कर के थक जाएँगे। अब हमने एक और इसमें एक्टिविटी की, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मैग्नेट, मिडल ऑफ द मैग्नेट। अब हमने एक बार मैग्नेट ली, उसको ऐसे टाई कर दिया, धागे से यहाँ बाँध दिया। ठीक है, ये हमारी बार मैग्नेट है इधर। अब हमने यहाँ बाँध दिया इसको। इसके बाद क्या करना है, हमें इस मैग्नेट को रोटेट करना है जेंटली। या तो इधर धक्का मार दो, इधर से पुश कर दो या इधर से पुश कर दो। फिर हमें देखना है ये वापस आती है अपनी जगह पे, तो किस डायरेक्शन में आती है। अब ये जब वापस आएगी, तो इसके नीचे एक पेपर रख दो और उस डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे ये मूव कर रही है ना, वापस आ गई, उस पे एक लाइन खींच दो, जैसे यहाँ पे एक एरो खींचा हुआ ना वो। ठीक है? इसे फिर हिलाओ, इसे 3-4 बार आपको हिलाना है लगातार। फिर वापस ये ना हर बार ना अपनी उसी जगह पे आ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो डायरेक्शन जो दिखाती है, जो बार मैग्नेट हमेशा सेम डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे लिखा है ना, मार्क द पोजीशन कोरस्पोंडिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड, जॉइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन, दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग व्हिच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। जो हमने यहाँ पे पेपर बिछाया था, फिर ये जो मैग्नेट हमने हिलाई थी और ये वापस अपनी डायरेक्शन पे आ गई थी, तो ये किस डायरेक्शन पे आई थी वो हमने मार्क कर दी, ये वही बता रहे हैं। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन? तो ये फिर बार-बार हमें बार-बार हिला के देखना है कि ये वापस इसी लाइन पे आ रही है बार-बार या नहीं आ रही। ये हमेशा उसी लाइन पे आएगी। अब देखो, हम ये कैसे पता लगाएँ कि ये जो मैग्नेट है कौन-सी डायरेक्शन में आपको दिशा दिशा दिखा रही है। देखो, सूरज हमें पता है ईस्ट से निकलता है, अगर सूरज इस साइड से निकला हुआ है तो ऑब्वियस ये हमारा पूर्व हो गया, इसके अपोजिट पश्चिम हो गया। और मैग्नेट अगर इस साइड फेस कर रही है तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, और ये वाला साउथ। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि ये जो वाला हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का।
ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है, और इसके अपोजिट क्या हो गया ये साउथ पोल। तो हमें इससे पता लग जाता है किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। अब a freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. The end of the magnet that points towards the north direction is called the north pole. The other end that points towards the south direction is called the south-seeking pole or the south pole of the magnet. जो अभी आपको बताया है, एक freely suspended magnet, जो एक मैग्नेट हमने धागे से टांगी हुई है, उस पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा, वो अपनी जगह पे आ जाएगी और वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाएगी। जो डायरेक्शन, जो उसका हिस्सा नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो हिस्सा साउथ की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, उसको बोलते हैं साउथ पोल। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारी जो पृथ्वी है, वो एक खुद एक बहुत बड़ी चुंबक है, और उसका खुद एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, इसका ये जो नॉर्थ पोल है, ये नीचे की तरफ होता है और साउथ पोल ऊपर की तरफ होता है। अब इसी का फायदा उठाते थे कौन? नाविक, जो अपने मैग्नेटिक कंपास के नीडल की मदद से नॉर्थ और साउथ का पता लगा लेते थे। वो हम बताएंगे अभी आगे कि वो कैसे करते थे। तो ये पूरी पृथ्वी ही हमारी एक मैग्नेट होती है और इसका खुद एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। और फिर हम ये कैसे पता लगाएं कि आपको एक मैंने और एक मैग्नेट है, वन नंबर वन पीस, नंबर टू पीस, तो ये कैसे पता लगाएंगे? वही आप करेंगे, दोनों को धागे से बांध देंगे और दोनों को बार बार हिलाएंगे। तो जो मैग्नेट होगी, जैसे अगर ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है हमारी, तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगी। पर जो हमारा बस लोहा, मैग्नेट नहीं होगा, तो वो कभी नॉर्थ में जाएगा, कभी साउथ में जाएगा, कभी ईस्ट में जाएगा, कभी वेस्ट में जाएगा। तो सिर्फ एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी ही होती है कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में आके रुक जाती है। ये जो बाकी के मेटल्स या मटेरियल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इससे हम ये फर्क बता सकते हैं कि कोई चीज मैग्नेटिक है, कोई चीज चुंबकीय है, या कोई चीज चुंबकीय नहीं है। अब ये लिखा है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। यही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की मदद से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी साउथ है। और इसी का ये जो नाविक और जहाज के लोग यूज करते थे। बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डर डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी की वजह से ही एक डिवाइस डेवलप किया गया, जिसे बोलते थे मैग्नेटिक कंपास, जो ऊपर भी हमने फोटो दिखाई थी, चुंबकीय दिशा सूचक बोलते हैं इसको। इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल, नीडल की शेप में मैग्नेट होती है। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब यही नीडल बताती है नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। ये जो ये रेड से पेंटेड है, ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये जो इधर अपोजिट साइड है, ये साउथ डायरेक्शन दिखा। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। जो नॉर्थ दिखाता है उसको हमेशा रेड पेंट करते हैं। बिलो द नीडल देयर इज अ डायल विच डायरेक्शन मार्क्स ऑन थे। इस नीडल के नीचे ये दिख रहा है, डायरेक्शन मार्क कर रखी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो ये सारी डायरेक्शन इसके नीचे मार्क होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। अब ये केरल अगर उत्तर की साइड है टूरी में था, तो हमें पता लग जाएगा, अगर नीडल यहाँ पॉइंट कर रही है तो नॉर्थ है, और फिर ईस्ट किधर हो गया, इधर हो गया, तो हमें पता लग जाएगा कि केरल ईस्ट की तरफ है। अब एक और एक्टिविटी आ गई आपकी, कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल्स लाइक कॉर्क पीस, आयरन स्विंग नीडल, अ परमानेंट बार मैग्नेट, ग्लास बॉल और वाटर। आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? कॉर्क पीस। कॉर्क क्या होता है? ये जो कॉर्क है ना, ये बोतल बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको डांट भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में डांट बोलते हैं इसको। इसका काम होता है बोतलों को बंद करना, ठीक है। ये लकड़ी की छाल से बनता है। तो ये चाहिए हमें, और एक बोल चाहिए, ये कटोरा चाहिए हमें, पानी चाहिए, और एक नीडल चाहिए। ये जो नीडल लगी हुई है ना, ये ऐसी, ये नीडल भी चाहिए, ये यहाँ पे नीडल है, और हमें क्या चाहिए? बार मैग्नेट। तो इस एक्टिविटी के लिए हमने सारा सामान अभी इकट्ठा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे?
प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल। हम ये जो नीडल है इसको एक टेबल पे रख देंगे ऐसे। और then keep any one pole of the magnet at one end of the needle, move the magnet over the needle along its length as shown in figure 4.7. When it reaches the other end of the needle, lift it up. अब हमें क्या करना है, एक मैग्नेट लेनी है, बार मैग्नेट। उसका जो एक छोरा है, जो एक छोर है, उसको बार बार इस नीडल पे रगड़ना है। ऊपर से यहाँ से शुरू करेंगे रगड़ना, फिर नीचे लाएंगे, फिर उठा देंगे मैग्नेट, फिर रगड़ेंगे। ऐसा हमें 30 से 40 बार रगड़ना है। फिर हम देखेंगे bring the same pole of the magnet you started with the same end of the swing needle from which you began and repeat the previous step. Repeat this process at least 30 to 40 times. वही बात इन्होंने बता दी कि 30 से 40 बार इस मैग्नेट से इस नीडल को रगड़ना है। अब हम जो आयरन फिलिंग्स होती हैं ना, आयरन के छोटे छोटे कण जो ऊपर हमने बताए थे, जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, वो हमें नीडल के पास लाना है। तो हम देखेंगे कि ये जो नीडल है, इससे ये सारे लोहे के जो छोटे छोटे कण है वो चिपक गए। ये नीडल थी, इससे सारे छोटे छोटे कण चिपक गए। इसका मतलब ये हो गया कि बार बार मैग्नेट से अगर आप लोहा रगड़ोगे तो उस वो भी चुंबक बन जाता है। तो ये नीडल भी हमारी एक तरह से चुंबक बन गई। आप एक मैग्नेट लोगे, चुंबक लोगे, और एक लोहे की आप नीडल लोगे या की लोगे, उसको बार बार रगड़े जाओगे उसी मैग्नेट से, एक ही छोर से, तो खुद जो जो है लोहा जो है वो मैग्नेट बन जाता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? अब हमने उस नीडल को, ये जो नीडल थी हमारी, हमने ये कोर्क लिया, ये जो हमारा डार्ट था यहाँ पर, उसके आर पार हमने ऐसे घुसा दिया नीडल को, क्योंकि हमारी नीडल अब मैग्नेट बन चुकी है। फिर हमने उस नीडल को, ये जो नीडल जो थी हमारी और ये कोर्क था, इसको हमने पानी के कटोरे में रख दिया। इधर यहाँ पे पानी के कटोरे में रख दिया और इसको थोड़ा सा हिलाया, हल्का सा हिलाया, तो ये बार बार अपनी एक ही डायरेक्शन में आने लगी। तो क्यों आने लगी ये ऐसी? ये बिल्कुल हमारी एक बार मैग्नेट बन गई। एक बार मैग्नेट बार बार आप हिलाओगे उसे तो या तो नॉर्थ या साउथ की तरफ पॉइंट करेगी ना। तो ये फिर से हमारा, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि ये जो मैग्नेट है उसको हम बार बार अगर लोहे पे रगड़ते हैं तो लोहा खुद एक मैग्नेट बन जाता है और वो बार बार हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाने लगता है और साउथ डायरेक्शन दिखाने लगता है। When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use. Note the direction which either side of the needle points. Rotate the cork gently and wait till it stops rotating. Repeat this few more times. Do the ends of the needle always point in the same direction? अभी पूछ रहा है, आप बार बार जब ये इस सेटअप को, इस कॉर्क को बार बार हिलाते हो, नीडल को हिलाते हो, कि क्या ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पे? तो आपका जवाब होगा यस। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी नीडल है ये लोहा बन चुकी, और ये लोहा क्यों बनी? क्योंकि इस पे हमने बार बार एक मैग्नेट को लेके बार बार इसको रगड़ा। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत काम का है। हमने टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क द टू बार मैग्नेट एच ए एंड बी। अब हमने पेंसिल ली, यहाँ पे खूब सारे पेंसिल कलर दिख रहे हैं ना आपको, ये पेंसिल कलर दिख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक बार मैग्नेट रख दी और हमने एक दूसरी मैग्नेट लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम मैग्नेट बी। अब उसे किस तरह रखा जाएगा? उसे इस तरह रखा जाएगा कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है, जो पहली मैग्नेट हमने रखी मैग्नेट ए, उसके साउथ पोल की डायरेक्शन में होगा। और हम धीरे धीरे, जैसे ये हाथ दिख रहा है ना आपको, धीरे धीरे इस मैग्नेट को, ये जो पहली मैग्नेट ए है उसके करीब लाएंगे। तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट ए है ये इन पेंसिल्स पर रोल ओवर होकर मैग्नेट बी के करीब आना शुरू करेगी और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेट बी और मैग्नेट ए आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कब अट्रैक्ट कर रहे हैं? जब मैग्नेट बी का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है, मैग्नेट ए के साउथ पोल के डायरेक्शन में है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट यही करेंगे। मैग्नेट बी के हम जो ध्रुव हैं, जो पोल हैं, वो बदल देंगे। जो मैग्नेट बी का साउथ पोल है अब वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर हम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे। दोबारा से हम इसको धीरे धीरे फॉरवर्ड प्रेस करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, ये जो इसका यहाँ का साउथ पोल है मैग्नेट ए का, ये दूर भागने लगेगा, ये अपना डिस्टेंस इंक्रीज करने लगेगा। और ये रोल ओवर किस साइड होगा? रोल ओवर मतलब इसके ऊपर जो रोल ओवर होकर
जो मैग्नेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेगी। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और साउथ पोल दूसरी मैग्नेट का हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि जो पहले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर दिखाया कि इन्होंने अपना डिस्टेंस डिक्रीज कर लिया क्योंकि ये करीब आना चाह रहे थे। ऐसी द लाइक पोल्स दैट इज आइदर नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो सेम पोल है, जैसे यहाँ पे साउथ पोल हो गया और इधर साउथ पोल हो गया, तो ये आपस में जब करीब लाए जाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, यानी कि दूसरे को एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं। तो अब और आगे पढ़ते हैं। बोथ द एंड्स ऑफ द आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब एक आपको एक लोहा दे दिया और एक मैग्नेट दे दी, तो कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा मैग्नेट है? तो हम एक प्रॉपर मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल होंगे उसमें। वो ये इस लोहे को, अगर हमारा ए यहाँ पर जो मटेरियल है वो लोहा है और बी असली में मैग्नेट है, तो हमें पता लगाना है कि ए और बी में से मैग्नेट कौन सा है, हमें नहीं पता। तो हम ये जो बार मैग्नेट लेंगे, अगर हम इसको आयरन बार के पास ले जाएंगे तो नॉर्थ पोल ले जाएं या साउथ पोल ले जाएं, दोनों से ये जो हमारा आयरन बार है ये चिपक जाएगा। पर अगर हमारे पास मैग्नेट है जो कि ये बी है यहाँ पर, तो हम इसका नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास ले जाएंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। इससे हम फर्क लगा सकेंगे कि जो हमें प्रोडक्ट दिया गया, जो हमें मटेरियल दिया गया है, वो असल में लोहा है या एक मैग्नेट है। क्योंकि मैग्नेट में की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक पोल्स जो हैं रिपेल करते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। पर लोहा जो है, लोहे पे आप कहीं पे भी मैग्नेट चिपका दो, वहाँ चिपक जाएगी, वो कभी दूर नहीं भागेगा, वो हमेशा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब एक और हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक और एक्टिविटी करते हैं। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द नीडल रिफ्लेक्ट? इफ यस, इन विच डायरेक्शन? तो कह रहा है धीरे से एक नॉर्थ पोल जो बार मैग्नेट का है, वो ये जो मैग्नेटिक कंपास दिया हुआ है ना, ये चुंबकीय दिशा सूचक, इसके पास ले आओ नॉर्थ पोल। इसका नॉर्थ पोल ये रेड से होता है, ये रेड कलर का होता है जैसे बताया है। इसके पास ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में लाओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कंपास का नीडल है मूव कर गया और दूर भाग गया, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल एक जैसे पोल हो गए, एक ही ध्रुव हो गए, तो ये आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे, अटैक नहीं करते, रिपल्स करते हैं। और यही स्टेप हमें दोबारा किस चीज़ से करना है? अब हम ये बार मैग्नेट उल्टा कर देते हैं। अब यहाँ पे जो साउथ पोल है ये हम नॉर्थ पोल की तरफ लिया है कंपास के, तो क्या हुआ? ये आपस में अट्रैक्ट हुए और नॉर्थ पोल इसकी तरफ खींचा चला आया। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट से आपका प्रूव हो गया कि ये जो जो सेम पोल हैं, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये आपस में रिपल्स करते हैं, यानी कि दूर भागते हैं। और जो अपोजिट पोल है नॉर्थ साउथ, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और हम फिर एक और एक्टिविटी करके देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो कंपास था और ये जो मैग्नेट थी और ये कंपास था, इसके बीच में एक लकड़ी का फट्टा रख दिया। अब इससे हम देखना चाह रहे हैं कि लकड़ी का फट्टा जो है चुंबकीय तरंगों को रोक पाता है या नहीं रोक पाता। अब भी ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल की तरफ खींचा चला आएगा या दूर भागेगा। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने एक वुडन ब्लॉक बीच में रख दिया, इधर ऐसे लकड़ी का फट्टा रख दिया, और यहाँ से हम एक मैग्नेट ले आए जिसका साउथ पोल, साउथ ये छोर जो था वो किसकी तरफ था? ये हमारे चुंबकीय दिशा सूचक के नॉर्थ पोल की तरफ था। तो फिर भी ये नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब अगर आप ये जो दो चुंबकों के बीच में कोई भी नॉन चुंबकीय पदार्थ या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैग्नेट उससे चिपकता है। मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट आपस में रिपेल भी करता है। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको कुछ डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।